हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। महेश्वरी ईश्वरी पादेश्वरी सुरेश्वरी निवेद भावेश्वरी नमानशासनेश्वरी रमेश्वरी महेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके विराधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनामिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12 और श्लोक नंबर 35-36 की सेवा दी गई है। आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं सेवा ठीक से कर सकूं। पहले तो हम इन श्लोकों को, और इसका तात्पर्य बहुत छोटा है तो इसको पढ़ लेंगे, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चातुर्होत्रं कर्म तंत्र उपवेदनये सह धर्मस्य पादा चत्वार तथा एव श्रमवृतय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार है यज्ञकर्ता, आहुति देने वाला होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया तथा स्वच्छता एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य: खाना, सोना, रक्षा करना तथा सम्भोग करना, ये 4 शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है। मानव समाज को पशुओं से विलग करने हेतु कर्मों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। इनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। और जब 4 वेद ब्रह्मा के चारों मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभ्य पुरुष इसका पालन कर सके। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। हम दूसरा भी श्लोक पढ़ लेंगे, जिसका तात्पर्य तो है नहीं, बस अनुवाद है। विदुवाच तवे विश्व सृजामीषु वेदादिनमुखतो सृजत् यद यद येनासृजद्देव ततमे ब्रूहि तपोधना। विदुर ने कहा,
हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुखारविंद से निकला था। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। तो ये जो 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक में पूरा साइंस बता रहे हैं। तब बहुत ही कहते हैं ना ज्ञानवर्धक ये श्लोक है, ये पूरा अध्याय ही कहा जाए तो, और इसके आगे के सारे श्लोक कि हमारे जो हम 4 वर्ण 4 आश्रम, इनके जो ये नियम बने हैं कि ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय का कार्य है ना, वैश्य शूद्र, तो इनका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? तो ये वेदों के आधार पर किया गया है। और ये वेद कहाँ से आए हैं? वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। लेकिन इन वेदों को भी देने वाला कौन है? तो बहुत सुंदरता से विदुर जी मैत्रेय मुनि को पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम ये जो मनुष्य योनि मिली है, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन शास्त्रों के नियमानुसार करना चाहिए। जब हम शास्त्रों के नियमानुसार इसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय आनंदमय होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जब हम शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन का चयन करते हैं तो क्या होगा? अंत में मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। तो ये 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो वेदों को हमारे जीवन में किस तरह से इसको रूपांतरित किया जाता है, हमारे जीवन में इसका क्या बेनिफिट है। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि पहले तो यज्ञ करने के लिए 4 ब्राह्मण होते हैं, उनके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो ये 4 ब्राह्मण, ये जो 4 ब्राह्मण हैं जो यज्ञ संपन्न करते हैं, तो जो हमारे ब्रह्मा जी है उनके 4 मुखों से उनकी जो ये 4 ब्राह्मणों की जो व्यवस्था की गई है वो भी ब्रह्मा जी द्वारा, वेदों द्वारा उनकी रचना की गई है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, हमारे जो प्लैनेट के, इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है उनके 4 मुख है। उनको विरंची ब्रह्मा कहते हैं, उनका नाम है विरंची। तो ये ब्रह्मा के 4 मुख है। तो जो सामने वाला मुख है, उस सामने वाले मुख से ऋग्वेद निकलता है। जब ब्रह्मा सामने वाले मुख से बोलते हैं, जो पूर्व को फेस करता है, तो उससे ऋग्वेद निकलता है। तो ये ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है यज्ञ करने वाला, उसको कहते हैं होता। तो ये जो होता है वो क्या करता है? वो सारे मंत्र उच्चारण, जो मंत्र उच्चारण करना है यज्ञ के समय, उसके ऊपर उसका ध्यान होता है कि वो मंत्र उच्चार नहीं करता, लेकिन जो आगे मंत्र उच्चार करने वाला है उसके सारे मंत्र उच्चारणों पे उसका ध्यान देना उसका काम होता है, उस होता ब्राह्मण का। तो ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जो ब्रह्मा के मुख से निकलता है, तो इस ऋग्वेद से क्या कंट्रोल किया जाता है? इस ऋग्वेद से जो हमारे ब्रह्मांड की भौतिक भौगोलिक स्थिति है ना, जो भी क्लाइमेट है, ये जो भौगोलिक स्थिति है ना, सारा जो हम लोग डे बाय डे लाइफ में हम लोग देखते हैं है ना, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो ये भौगोलिक स्थिति ये ऋग्वेद से उत्पन्न होती है या ऋग्वेद में इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि को पूछ रहे हैं, तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि इसमें ये ऋग्वेद में जल से चिकित्सा आती है, फिर इसमें वायु चिकित्सा आती है, और
यज्ञ में जो हवन किया जाता है वो ऋग्वेद से ही आता है। तो ये जो हवन प्रक्रिया होती है, ये हवन प्रक्रिया में जल की चिकित्सा होती है, वायु की चिकित्सा होती है। उस समय में जब ये यज्ञ वगैरह सब संपन्न होते थे, तब उस समय बहुत संख्या में लोग वहां उपस्थित होते थे। तो वहां पे कोई भी ऐसे माइक वगैरह सिस्टम नहीं होते थे, तो माइक के बिना भी सभी लोगों तक वो पहुंचता था, वो आवाज जो ध्वनि है वो पहुंचती थी। तो वो कैसे पहुंचती थी? तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वो सारी टेक्निक है। तो क्या किया जाता था, जब भी ऐसे कोई प्रवचन होते थे तो वहां एक जलाशय होता था, जलाशय होता था, और वो ये शब्द और जल जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, कंपन होता है, का साउंड और एम्पलीफायर से और बढ़ता है, उसकी ध्वनि की मात्रा बढ़ती है। तो ये टेक्निक यूज किया जाता था। जहाँ पे भी प्रवचन होता था, शास्त्रों का अध्याय होता था, अध्ययन होता था, तो वहां पे एक जलाशय के, यहाँ पे जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, इनका भी जब है ना, इनकी भी जब वार्तालाप हो रही थी, जब भागवतम का प्रवचन हो रहा था, तो उस समय भी वो कहाँ पे किया गया, वो गंगा के तट पे किया गया। क्या है ये जो गंगा का तट, ये जल और शब्द, इनके कॉम्बिनेशन से वो पूरा वहां पे इतने सारे जो ऋषि मुनि थे वो भी स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। तो ये हमारे शास्त्रों में ये सारी विद्या है, हमारे शास्त्रों में ये सारे क्या है, साइंस है। लेकिन ये क्या हो गया है, ये लुप्त हो गया है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के जो फ्रंट मुख है, जो सामने वाला मुख है, उससे ये ऋग्वेद प्राकट्य होता है। फिर आता है राइट वाला, राइट के साइड में जो राइट कान के पास है, तो वो है यजुर्वेद। तो यजुर का क्या है, यद यानी गति से, यु यानी क्या है, आकाश। तो ये क्या करता है, अभी जो ऋग्वेद से जो ज्ञान या जो मंत्र उच्चार है ना जो हो रहा है, इसको क्या करता है, ये स्पीड देता है, इसको गति देता है। क्योंकि इसको अभी प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ेगा, है ना। मंत्र तो हो गए, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल करना होगा इसका, इसको किसी पे तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो ये यजुर्वेद क्या है कि ये उन क्रियाओं को गति देता है। तो मंत्र बोले गए हैं यज्ञ में, तो ये क्या करते हैं, ये उसको गति देते हैं, है ना, उसको एक्टिव करते हैं। तो ये जो एक्टिव करते हैं ये कौन होता है, ये होता है अद्वायु। ये जो ब्राह्मण है उसको अद्वायु कहते हैं। पहला तो हो गया होता, जो सारा वो मंत्रों के उच्चारण पे ध्यान रखता है। दूसरा है अद्वायु, तो ये ध्यान रखता है कि अभी ये जो मंत्र बोले जाएंगे उनको क्या करना है, उनको अभी एक्टिव करना है, एक्टिवेट करना है उन मंत्रों को। तो इन मंत्रों को एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, कर्म, है ना, कर्म को प्रेरणा मिलती है, उससे कर्म होता है। जैसे एक्टिवेट करना है तो वो कहते हैं ना, चलो अग्नि में ये डालो स्वाहा, वो डालो स्वाहा, तो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, कर्म किए जाते हैं। आपको जिस योजना से आपने इस यज्ञ का प्रयोजन किया है, उस यज्ञ को क्या करना है, उसको एक्टिवेट भी करना है ना, उसको पूर्णता करनी है। तो ये यजुर्वेद से जो राइट का हेड है ब्रह्मा जी का, तो उससे क्या ज्ञान मिलता है, तो कहा जाता है इससे ब्रह्म ज्ञान मिलता है, और इससे पदार्थ का ज्ञान मिलता है, इससे आत्मा का ज्ञान मिलता है। तो हमारे पास जो आत्मा का ज्ञान, हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, आत्मा का ज्ञान है, पदार्थ का ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमारा जो जिज्ञासा करने की जो ये वृत्ति है, तो ये क्या है, ये वेदों से, ये वेद हमें सिखा रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में आप इसको हमारे मनुष्य जीवन से जोड़ते जाइए कि कैसे ये वेद हमें
लाभकर होते हैं, हमारे लिए हितकारी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें वो ज्ञान देते हैं। यजुर्वेद हमें वो ज्ञान देता है। तीसरा आता है जो ब्रह्मा का पीछे वाला मुख है। तो पीछे वाला मुख क्या है, वो है सामवेद। तो ये सामवेद को संपन्न करने वाला जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है उद्घाता, इसको कहते हैं उद्घाता। तो अभी ये सामवेद में क्या आता है, ब्रह्मा के पीछे वाले मुख से संगीत और जो भी मंत्र या जो भी शब्द कहे जाएंगे उसको संगीत में ट्रांसफर करना है, उसका रूपांतरण करना है। उसको कैसे करना है, लयबद्ध चाल में करना है। जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं, तो उसका एक टोन है ना, उस टोन में हम गाते हैं। जैसे उपनिषद है, अलग अलग हम लोग ये देखते हैं, श्लोकास देखते हैं, तो उसमें भी क्या है, छंद कहा जाता है उसको, है ना। छंद क्या है, छंद का मतलब होता है कि उसको एक संगीत में गाया जाए। तो सामवेद क्या है, सामवेद उसको संगीतमय रूप से रूपांतरण करता है, हर एक श्लोक को, हर एक मंत्र को। तो इसमें बताया जाता है कि इसमें ऋग्वेद भी शामिल होता है। तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद तो मंत्रोच्चारण है, तो उन मंत्रों को क्या करना है, संगीतबद्ध करना है। हमने बहुत बार ये भी सुना है कि कैसे जब भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी, तो गरुड़ जी जब भी आते हैं ना, तो उनका जो पंखों की आवाज है, तो वो पंखों की आवाज से भी क्या होता है, एक मधुर ध्वनि निकलती है। वो पंखों की आवाज भी हरिनाम करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है। तो क्या है, वो गरुड़ तो क्रिया कर रहा है ना, वो तो कर्म कर रहा है, वो तो क्रिया कर रहा है उड़ने की, लेकिन उस क्रिया में भी क्या है, एक संगीत ना, उस क्रिया को भी एक संगीत के रूप में लयबद्ध किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, तो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कि ये जो वेद है, ये वेद हमारे मनुष्य जीवन में क्यों है, ताकि हम इनके आधार पर भगवान के कार्य संपन्न कर पाए और भगवान को प्रसन्न कर पाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाए। अभी चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसको आयुर्वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद में क्या कहा जाता है कि ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म है। तो अभी ज्ञान तो ले लिया, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन अभी कर्म भी करना होगा। तो कर्म कैसा करना होगा, तो जैसे आपने ज्ञान ले लिया कि हाँ भगवान है, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान पूरा विश्व की सृष्टि की निर्मित करते हैं, उनके कंट्रोल में सारी चीजें हैं। तो आगे क्या ना, ज्ञान तो ले लिया, अभी आगे क्या करना है, तो आगे भगवान की उपासना करनी है। तो ये आयुर्वेद अथर्ववेद क्या बताता है कि अभी आपको भगवान की उपासना करनी है, साधना करनी है। तो ये साधना उपासना कैसे होगी, तो होगी श्रवण कीर्तन से, है ना। जब हम भगवान के जो लीलाएं हैं, जो हमारे संतों की, जो भगवान से उन्होंने जो वार्तालाप किए हैं, भगवान ने उनको जो दर्शन दिए हैं, जब हम इनको सुनेंगे, जब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, वो भगवान की उपासना है। हमारे हृदय में वो जो सुप्त भगवत प्रेम है वो जागरूक होता जाएगा, क्योंकि भक्तों की संगति से, संतों की संगति से ही क्या होगा, वो कृष्ण प्रेम हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये जो 4 यज्ञ के ब्राह्मणों से बताया जा रहा है कि किस तरह से ये 4 ब्राह्मण 4 वेदों को स्थापित करते हैं यज्ञ के समय। और ये जब 4 वेदों को स्थापित करते हैं, तो ये मनुष्य जीवन को संपन्नता, सुखता देने के लिए वो कार्य करते हैं। तो इसका हमारे जीवन में
किस तरह से ना कि हमारे जीवन में इसका क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे जो आगे वाला श्लोक है, विदुर जी पूछते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी ने 4 वेद प्रकट किए हैं, तो वो किस तरह से आए, किसने इसकी स्थापना की, वो प्रश्न पूछते हैं। और उसके भी आगे वाले श्लोक में जो भी स्पीकर रहेंगे वो इसको और अच्छे से बताएंगे किस तरह से ये सारे मंत्र किस तरह से हमारे एक एक जीवन पे कार्य करते हैं। तो अभी चर्चा करेंगे कि इसकी क्या जरूरत है ना, इन वेदों की जरूरत क्या है हमारे जीवन में। तो हम ना एक वैदिक भौतिक ज्ञान एक होता है जो हमें स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है ना, हमें स्कूल में बच्चों को भौतिक ज्ञान पढ़ाया जाता है। और एक होता है वैदिक भौतिक ज्ञान, जिसमें किस तरह से शास्त्रों को अपने जीवन में अप्लाई करके आप उसको यूटिलाइज कर सको, ये बताया जाता है। जैसा कि आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो बिना ऑपरेशन किए वो रुग्ण को, वो मरीज को ठीक कर देते हैं। तो एक लेक्चर में सुना था, वहाँ पे महाराज बता रहे थे कि किस तरह से जो ये फॉरेनर्स लोग हैं वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्री के पास जाते हैं, डॉक्टर नहीं कहेंगे शास्त्री कहेंगे। तो उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन है ना, आपके बाकी तो सारे आपकी दवाइयाँ वगैरह चलती है, लेकिन ऑपरेशन आप कैसे करोगे ना, किसी का रुग्ण का ऑपरेशन करना है तो कैसे करोगे, और बिना कुछ सुई वगैरह या कैंची वगैरह इसके है ना, बिना उसको कुछ चीर फाड़ करके। तो वो जो पंडित थे, वो जो शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि जो भी रुग्ण है उसको मेरे पास लेके आओ, आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और फिर उन्होंने क्या किया, जो लेके आए हार्ट पेशेंट को, और उन्होंने एक वृक्ष की एक छाल, छाल भी नहीं कहते, वृक्ष के एक डोरी जैसा निकाला उस वृक्ष से ना, उसके तने से एक डोरी जैसा निकाला, और उस डोरी को उन्होंने उनके जो रुग्ण था उस रुग्ण के 2 पैरों से को खींचते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और मंत्रों के उच्चारण से उस डोरी को वो ऊपर 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 खींचते रहे। ऊपर ऊपर खींचते खींचते उन्होंने क्या किया, वो उसके हृदय तक लेके आए, उसके हार्ट तक लेके आए। और ये प्रोसेस हाफ एन आवर तक चला, आधे घंटे तक चलता रहा, और ये सभी के सामने हो रहा था। वहां पे कहाँ पे हार्ट है, कहीं पे जो सुई डालनी है या डोरे डालने हैं, इसके लिए कोई, जैसे अभी सब कंप्यूटराइज होता है, सारे कैमरेज होते हैं ना, पूरा ऑपरेशन थिएटर में सारी व्यवस्था होती है, तो सब कुछ देखा जाता है लाइव कि कैसे हो रहा है। वहाँ पे कोई वो सिस्टम नहीं है, और उन्होंने फिर एक झटके में उस धागे को खींच दिया ना, वो डोर उन्होंने निकल, उस डोर को उन्होंने खींच दिया, और जैसे ही उस डोर को खींच दिया, वो रुग्ण भी था, वो रुग्ण एकदम फ्रेश हो गया, वो एकदम से उठ के बैठ गया वो बेड से, और मीन्स इसको वो कहने लगा कि बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि अंदर से मैं बहुत ही, क्या कहते हैं ना, फ्रेशनेस फील कर रहा हूँ। और फिर वो सारे जो स्टूडेंट्स ही कहेंगे, वो फॉरेनर्स थे, तो फॉरेनर आपने कैसे किया है ना, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहने लगे कि जो इन वेदों को स्टडी करता है और जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, तो क्या होता है, उसके आंखों का काम भी उसके हाथ करते हैं, उसकी आंखों की उसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां उसके हाथों में आ जाती है, तो बिना देखे भी वो चिकित्सा कर सकता है। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर उदाहरण देते हैं कि ये किस तरह से संभव होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई जो अंधा व्यक्ति होता है ना, उसको दिखाई नहीं देता, तो वो क्या करता है, हाथों को टटोलते हुए चीजों को नापता है। तो अभी उसकी देखने की शक्ति कैसे आ गई, उसके हाथों में आ गई है। तो ये होता है, ये संभव है, लेकिन होता क्या है, हम लोग विश्वास नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग विश्वास क्यों नहीं करते, हमारी क्या क्वालिटी है हमारे अंदर। तो गली में एक कुत्ता ने किसी चोर को देख लिया
या किसी ऐसे ही अजनबी किसी को देख लिया, तो वो एक कुत्ता क्या करता है, वो एक कुत्ता भौंकता है जोर जोर से। अभी वो कुत्ता जो भौंका है उसने देखा है कि ये कोई तो चोर था, उसको देखा है, लेकिन गली के लास्ट में है ना, दूर तक बाकी किसी कुत्ते ने नहीं देखा है, लेकिन उस कुत्ते की आवाज सुन के बाकी कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, है ना। ये कुत्ता इस गली का भौंकेगा, फिर वो उस गली का भौंकेगा, ये वो सीरीज चलता ही रहता है। जबकि लास्ट वाले कुत्ते ने तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसको विश्वास है कि पहले वाले कुत्ते ने देखा है ना, तो उसको पूरा विश्वास है उसके ऊपर। और हम प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य उस कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। हमारे ये जो वेद है, हमारे जो शास्त्र है, इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हम कहते हैं हम विश्वास कैसे करें, किसने देखा है, किसको पता है ना। तो हमें हमारे आचार्यों पे विश्वास नहीं है, और इसके वजह से क्या हो गया, हमारी जो ये वेद पद्धति है, ये आयुर्वेद पद्धति है, इसको हम यूटिलाइजेशन नहीं करते और हम एलोपैथी के पास जाते हैं। तो एलोपैथी से क्या होता है, एलोपैथी से हमारे शरीर का तो नुकसान होता ही होता है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अभी प्रभुपाद और एक उदाहरण देते हैं गोबर का। प्रभुपाद कहते हैं जब आप किसी मल को, विष्ठा को, है ना, कुत्ते की विष्ठा या मनुष्य की भी विष्ठा है, उसके यदि आपने स्पर्श किया तो आप अस्पृश्य होते हैं, आपको स्नान करना पड़ेगा। लेकिन जब आप गोबर को स्पर्श करते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं। गोबर से घर को लिपा जाता है। गोबर के कंडों को निगेटिविटी हटाने के लिए आजकल यूज किया जाता है, हर एक के घर में भी रखा जाता है। कि जो अल्ट्रावायलेट रेज मोबाइल वगैरह इन सब से आ रहे हैं, उसको पूरा वैनिश करने की पावर है इस गोबर के कंडों में। तो ये गोबर, जो कि ये गाय की विष्ठा है, लेकिन ये पवित्र है। तो ये जो हमारा वेद शास्त्र है, हमारा जो धर्म में बताया गया, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये भगवान से आई हुई है, ये भगवान से प्राप्त है हमें। और ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं मनुष्य योनि में हमने जो जन्म लिया है, तो हमारे जीवन को बेटर करने के लिए ये कैसे लाभकारक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो प्रभुपाद जी और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसको पाने की योग्यता भी होनी चाहिए। अभी योग्यता पे आए हैं, यानी हम उस कैपेबल है या नहीं, हम उस, एक साधारण भाषा में कहा जाए तो हम लायक है क्या नहीं। तो जो लायक है, जिसकी लायकात है, जो योग्य है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं एकलव्य का, कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से उनकी मूर्ति की प्रतिमा बना के क्या किया, ज्ञान लिया। सारा जो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे था एकलव्य। तो एक दिन जब द्रोणाचार्य और अर्जुन आश्रम की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता भौंक रहा था, और वो कुत्ता जब भौंक रहा था तो 8 दिशाओं से बाण आके उसके मुंह को बंद कर दिया गया, है ना, ऊपर से नीचे से, बाजू से नीचे, सब जगह से उसके मुंह को बंद कर दिया। तो अर्जुन तो हैरान रह गया कि मेरे पास भी ऐसी विद्या नहीं है कि हवा से बाण आए और उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दे। कि जहाँ से ये बाण आए थे उस दिशा में ये करके द्रोणाचार्य और अर्जुन चले जाते हैं, तो वहाँ उनको एकलव्य दिखता है। तो एकलव्य उनको आदर प्रणाम करता है। तो एकलव्य से पूछा जाता है, तो एकलव्य बताता है कि आपकी प्रतिमा है गुरुदेव, और वो आपकी प्रतिमा से मैंने ये ज्ञान पा लिया है। तो एक तो क्या है कि क्षमता है ना, उसके पास कि क्या है, उसके पास उसका साहस है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य के जोर पे उसने वो ज्ञान तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी ज्ञान तो आ गया, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के वक्त वो योग्य है क्या नहीं, वो देखा जाएगा। जैसे इतनी बड़ी विद्या सीखी उसने, इतना बड़ा
धनुर्विद्या का ज्ञान लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया? उससे का मुंह बंद करने के लिए किया। तो आपके पास हीरा है और आप उस हीरे को क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहे हो, कपड़े पे रगड़ रहे हो, कपड़े का मैल निकालने के लिए। तो क्या है? आप योग्य नहीं हो। आपके पास क्षमता तो है कि आपने ले तो लिया उसको, लेकिन अभी आपके पास योग्यता नहीं। तो वैसे ही एकलव्य के साथ हुआ। एक क्षमता तो थी, लेकिन वो योग्य नहीं था। और इसलिए भौतिक लोग, है ना, हमारे भौतिक जीवन में स्टूडेंट्स को स्कूल में सिखाया जाता है कि कितना एक निष्ठ था एकलव्य की, है ना। जब गुरु पूर्णिमा आती है तो एकलव्य का उदाहरण दिया जाता है कि अंगूठा काट के दे दिया, अंगूठा काट के दे दिया। कितना गुरु निष्ठ था, कितना एक निष्ठ था एकलव्य। लेकिन शास्त्रों में बताया जाता है कि एकलव्य गुरुद्रोही था, क्योंकि उसने जो ज्ञान अर्जित किया था वो उसके योग्य नहीं था। तो योग्य न होने के कारण, क्योंकि आपको वो इतना अनमोल अस्त्र मिला तो है, लेकिन वो अस्त्रों का आप वापर किस तरह से करोगे, आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, ये भी आपको पता नहीं है, तो आप उसके योग्य नहीं है। जैसे किसी को गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि इस एकलव्य को मैंने ब्रह्मास्त्र विद्या यदि सिखाई गई ना, मैंने इसको ब्रह्मास्त्र विद्या यदि सिखाई, तो ये किसी चिड़िया को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का यूज करेगा, क्योंकि इसकी योग्यता नहीं है। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं? उसका अंगूठा काट के लेते हैं, क्योंकि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि हमारी योग्यता भी होनी चाहिए इस ज्ञान को लेने के लिए। तो बाद एक बहुत सुंदर उदाहरण भी बताते हैं। थोड़ा सा एक कॉमेडी है, विनोद है इसमें, कि एक जो गुरु थे वो हमेशा प्रवचन देते थे। तो प्रवचन देते वक्त क्या होता था, वहां पे एक बिल्ली आती थी, वो उनको परेशान करती रहती थी प्रवचन करते वक्त। तो ये बिल्ली का रोज, है ना, वो जब भी प्रवचन में बैठे वो बिल्ली म्याऊं 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 करके आती थी, कभी उनके बाजू से, कभी उनके गोद में बैठ के इधर उधर, कभी वो पूंछ अपने उनके हाथों में लगाती, है ना, बस उनकी इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। तो फिर गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा कि इस बिल्ली को क्या करो, यहाँ पे, वहां पे एक खूंटा था, तो उन्होंने कहा इस खूंटे को, बिल्ली को बांध के रखो। तो ये प्रवचन में तो रोज बिल्ली आती थी, तो ये रोज क्या होता था कि बिल्ली को बांध के रखो, ये परेशान करती है प्रवचन में, तो इसको बांध के रखो। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव किसी यात्रा पे चले गए, और यात्रा पर चले गए और उनके शिष्य को कहा कि अभी आश्रम में प्रवचन आपको ही देना है, तो आप लोग सब ठीक से संभाल के रखो। जैसे मैंने जैसे इसको शासन लगाया है, उस शासन में आप सब लोग सब कुछ कर देना। तो अभी गुरुदेव चले गए तो शिष्य को तो टेंशन आ गया कि अरे प्रवचन भी देना है, और प्रवचन के समय गुरुदेव क्या क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सारे अरेंजमेंट किए गए, क्योंकि इतने सारे श्रोता आएंगे सुनने के लिए। तो अभी प्रवचन शुरू होने वाला है, तो जो शिष्य अभी बैठे हैं प्रवचन देने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, अभी वो पहले बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव प्रवचन करने से पहले बिल्ली को बांधते हैं, तो पहले जाओ बिल्ली को ढूंढो, है ना, बिल्ली को पहले ढूंढो, पहले बिल्ली को बांधो, फिर प्रवचन शुरू हो। तो ये क्या है, वो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरुदेव बिल्ली को किस लिए बांध रहे थे और ये उनके शिष्य किस लिए बिल्ली को बांध रहे हैं, है ना, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। तो इस तरह से हमें योग्यता, है ना, हमारी योग्यता बताई जा रही है कि उस ज्ञान को लेने योग्य हम है या नहीं। तो हमारा जो ये भौतिक ज्ञान है उसको प्रभुपाद कहते हैं असुरी ज्ञान। हमें जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो असुरी ज्ञान है। असुरी ज्ञान यानी क्या है कि हमें यदि किसी, है ना, डॉक्टर, कोई डॉक्टरेट की ये करता है, डिग्री लेता है, तो डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद हमें शपथ लेनी होती है, हमें शपथ दिलाई जाती है कि मैं कोई भी गैर कानूनी काम, समाज को जिससे हमसे धोखा है ऐसे काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो मेडिकल लाइन में ही होता है। तो क्या किया जाता है
ये जो वचन, ये जो शपथ दिलाई जाती है, उसको मिस इंटरप्रेट करके डॉक्टर्स लोग उसको करते हैं। तो अभी स्कूलों में तो ये सिखाया नहीं गया था तुमको कि तुम जाके भ्रष्टाचार करो, आगे जाके ऐसे करप्शन करो, इसके लिए तुम, है ना। जैसे कोई डॉक्टर बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहा है ना, बहुत ही कुशल डॉक्टर है, वो सुंदरता से ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा फेमस है, लेकिन वो क्या करता है, किडनी चुरा रहा है। तो क्या बहुत अच्छा डॉक्टर है वो? नहीं है, कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है। वो है तो वो सक्षम है, उसकी क्षमता तो बहुत अच्छी है, वो बहुत बड़े ऑपरेशन करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किडनी चुरा के वो बेच रहा है, उसकी योग्यता नहीं है। कोई बैंक में मैनेजर है, मैनेजर है, बहुत सारे पैसे रहते हैं उसके पास, बहुत सारे पैसे उसके पास, कैशियर बहुत सारे पैसे तो उसके सामने रहते हैं। तो वो क्या करता है, पैसे गिनते गिनते कुछ पैसे अपने जेब में डाल देता है। तो वो इतना परफेक्ट कैशियर होता है कि इतना गिनती इतना झटपट कर लेता है, इतने अच्छे से कर लेता है, लेकिन फायदा क्या है कि उसका कैरेक्टर ही सही नहीं है, वो चोरी कर रहा है। तो यहाँ पे ये वेदों को जानने के लिए, ये वेदों को समझने के लिए हमारी भी योग्यता होनी चाहिए। जब ये अंग्रेजों का राज्य था, उस समय हिटलर ने क्या किया था, हिटलर को पता चल गया था कि हमारे भारत में ऐसे पंडित हैं, ऐसे शास्त्री हैं जो ऋग्वेद से मंत्रों के उच्चारण से बॉम्ब तैयार करते हैं। बॉम्ब में जो अणु है उनको भी स्फोटक द्रव्य तैयार करने की क्षमता है। तो इनको लेके जाया गया था हिटलर के पास, और हिटलर ने उनसे वो विद्या जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से बॉम्ब बनाया जाएगा। लेकिन हमारे जो है ना, जो भी हमारे आयुर्वेद वाले या हमारे जो भी शास्त्री थे, वो धर्म के अनुसार चलने वाले थे, तो इसलिए हिटलर का वो प्रयास सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और जब अंग्रेजों के राज्य में भी एक बार एक राजा के दरबार में ऐसे 12 मंत्री थे, 12 मंत्री नहीं कह सकते, 12 शास्त्री थे। वो शास्त्री अपने मंत्रों के उच्चारण से क्या कर रहे थे, सामने वाले को मार सकते थे। इतनी पावर थी कि वो सारा जो अभी हमने वेदों के बारे में सुना कि इसमें जल चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, तो उसका प्रयोग करके वो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे और मार रहे थे। तो उस राजा के दरबार में हमेशा होता है ना, राजा के दरबार में ऐसे कर्तव्य होते हैं कि आपकी जो विद्या है उसको दिखाना होता है। तो ये जो 12 शास्त्री थे उनको वहां पे लाया गया था, वो अंग्रेज है ना, अंग्रेजों के सामने दिखाने के लिए। और वो एक अंग्रेजों का जो उनका लीडर था, उसने क्या किया था, जब उसने देखा कि ये 12 के 12 इतने सारे लोगों को धराशायी कर सकते हैं, है ना, और वो भी क्या, बिना अस्त्र शस्त्र के, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, सिर्फ वाणी के प्रयोग से, सिर्फ जल के प्रयोग से, सिर्फ वायु के प्रयोग से। तो उस जो वो अंग्रेज था उसने उनको वहां पे ही शूट कर दिया, ये 12 लोगों को उस राजा के सामने ही। मतलब हमारे राजा लोग क्या थे, उन अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, अपने राज्यों को उन्होंने उनके, है ना, उनके अधीन कर दिया था। तो इस तरह से क्या होता गया, हमारे शास्त्रों का ये जो नॉलेज है वो लुप्त होता गया, वो विद्या लुप्त होती गई। लेकिन फिर भी कोई यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये आयुर्वेद, और हमारा इस्कॉन है जो इस आयुर्वेद को अभी भी क्या है, जिंदा रखे हुए हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो आयुर्वेद के सहारे से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती है, और ये आध्यात्मिक प्रगति हमें भगवान के ओर लेके जाती है। तो ये भगवान के ओर यदि लेके जाएगी तो हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो हेल्थ है वो भी सुदृढ़ रहेगी, हमारी जो बुद्धि है वो भी हमेशा कैसी रहेगी, सकारात्मक रहेगी। और यदि हम इसके विपरीत करते हैं, यदि हम एलोपैथी की ओर जाते हैं, तो एलोपैथी हमारे शरीर को कमजोर कर देगा,
हमारा शरीर यदि कमजोर होता है तो हमारी बुद्धि भी कमजोर होती है। हमारी बुद्धि क्या होती है? भ्रमित होती है। जो ज्यादा मेडिसिन लेता है ना, वो पागलपन को आ जाता है, वो कुछ भी गड़बड़ाता रहता है, भ्रमित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान का ध्यान नहीं कर पाता, भगवान के समीप नहीं जा पाता। तो हमारे ये जो सारे वेद है, ये जो हमारा सारा ज्ञान है, जो ब्रह्मा जी द्वारा बताया जा रहा है, वो क्या है? मनुष्य जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ बनाने का है। प्रभुपाद इन श्लोकों में यहाँ पे यही बता रहे हैं। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ पे ही विराम दूंगी। आपको किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। पावन लीला माता जी को चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, ब्यूटीफुल क्लास माता जी। और बहुत अच्छा आप बताए सब एग्जाम्पल्स के साथ माता जी, सब पर्पट में सब जो था माता जी बहुत अच्छी तरह से समझाए। थैंक यू सो मच माता जी। और मुझे आज कुछ ऐड करना सभी अब बता दिए, मुझे आज ऐड करना कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो आयुर्वेद के बारे में जो आप बताए वो भी बहुत सुंदर है। आयुर्वेद हम अगर फॉलो करें तो हमारा हेल्थ धीरे धीरे सुधरता है। प्रभुपाद ने जैसे बताया, वो जो बताया बहुत अच्छा था। और फिर जो वो बिल्ली का एग्जाम्पल था, जो सारा एग्जाम्पल्स देते हैं, स्टोरीज बताते हैं, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे देखा जाए ना, ये बहुत ही हमारे भगवद गीता को कहा जाता है ना कि ये गूढ़ रहस्य है, कि ओपन सीक्रेट कहा जाता है, कि ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। यदि हम उसके डेप्थ में चले जाएंगे ना, डेप्थ में जाने के लिए भी क्या है, प्रभुपाद कहते हैं योग्यता चाहिए। योग्यता क्या चाहिए? हमें हमारे गुरु के वचनों पे विश्वास होना चाहिए। जब हम गुरु के वचनों पे विश्वास करते हैं तो हमारा आचरण भी वैसा होता है ना? हम गुरु के नियमों को फॉलो करते हैं, हम हमारी मर्जी से नहीं जीते, तो जाके ना हम इसके डेप्थ पे चले जाएंगे, तो हमें वो क्या है, वो रस, वो आनंद उस सभी का मिल सकता है। प्रभुपाद जी ना, मैं एक आपके साथ और एक शेयर करती हूँ। प्रभुपाद जी अपने अभी, प्रभुपाद जी का कल आविर्भाव हुआ है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कितना हंसी मजाक वगैरह करते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, जब प्रभुपाद ये साइंस के बारे में बता रहे थे, कैसे ये साइंस है ना, ये इससे अभी तो आप लोग जो भौतिक ज्ञान ले रहे, फॉरेनर्स को बता रहे थे कि ये भौतिक जो साइंस आप लोग ले रहे हो, कि चंद्र पे जा रहे हैं लोग, चांद पे जाके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बात करते ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां पे जाने के लिए आपको वैसी बॉडी चाहिए, आपको वैसा शरीर चाहिए। उस शरीर के बिना आप उस प्लेनेट पे जा ही नहीं सकते, उतर ही नहीं सकते। तो उनके शिष्यों में एक पुरुषोत्तम नाम का एक शिष्य था। तो वो पुरुषोत्तम को नासा पे बहुत विश्वास था, उसको अपने कंट्री के ये जो सारे वैज्ञानिक थे उनके ऊपर बहुत भरोसा था। तो उनको इसको ये प्रभुपाद की बात उसको कुछ हजम नहीं हुई। कहने लगा, आई एम नॉट एग्री विथ यू। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ऐसे है कि हमारे साइंटिस्ट तो वहाँ जाके आए हैं, वहाँ से इतने सारे सैंपल लेके आए हैं, और आप कैसे कह सकते हैं, पूरा है ना, पूरा जग इसको मान चुका है कि चांद पे गए हैं लोग। तो मैं डिसएग्री करता हूँ। तो प्रभुपाद जी समझ जाते थे कि ये भ्रमित है, ये है ना, सेवा तो वो कर रहा था, लेकिन वो इस बात से उसका विश्वास नहीं था। तो प्रभुपाद ना उसको हमेशा हंसी मजाक में उसके साथ डील करते थे। तो एक बात क्या हुआ कि वो पुरुषोत्तम आ गया यमुना माता जी को ढूंढते ढूंढते, और सबको पूछ रहा था यमुना माता जी कहाँ है, यमुना माता जी। और प्रभुपाद के कमरे में आके कहने लगा कि यमुना माता जी कहाँ है। तो प्रभुपाद उसको कहते हैं
कि यमुना माता जी शायद चांद पे गई होगी। तो सब लोग हंसने लगे। पुरुषोत्तम को बड़ा है ना ऐसा अच्छा फील नहीं हुआ कि क्या मेरे पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि यमुना माता जी चांद पे गई होगी, है ना। तो प्रभुपाद उसको ऐसे ही बताए कि जैसे बहुत इजी है ना चांद पे जाना, तो शायद वो चांद पे गई होगी। और एक बार क्या हुआ कि ये यमुना माता जी पूड़ियाँ तल रही थी प्रभुपाद जी के लिए, और प्रभुपाद जी ने फिर उनको आवाज दी कि जरा आओ कुछ काम है। तो वो सब अमेरिका में वो बोरी आपने वो सुना होगा, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा होगा, तो ऊपर नीचे उनका कमरा होता था। तो वो ऊपर से आई, ऊपर किचन था, नीचे प्रभुपाद जी का कमरा था। वो ऊपर से आई, नीचे सीढ़ियों से प्रभुपाद जी ने बुलाया है। प्रभुपाद जी ने अपने आप बताया जो भी काम था वगैरह, और उसके लिए कुछ समय हो गया। और वहां पे जो उसने तेल चढ़ाया था पूरियों के लिए वो पूरा जल गया, और पूरा जल गया, पूरा रूम काला काला हो गया। तो यमुना माता जी सबको आवाज देने लगी। पुरुषोत्तम आ गया भाग के कि तुम लोग सब साइड में हो जाओ और मैं पूरा कर देता हूँ। और वो पूरा वो सारा इतना काला 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 धुआं हो चुका था। पुरुषोत्तम ने वो सारा वहाँ पे गैस वगैरह बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि पुरुषोत्तम का मुंह, पुरुषोत्तम के हाथ पूरे काले काले हो गए, और वहाँ पे पूरी भगदड़ मच गई थी। तो प्रभुपाद भी ऊपर चले गए कि अरे क्या हुआ देखने के लिए। तो प्रभुपाद जी के कमरे में जो शिष्य थे वो भी आगे दौड़ के अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो सब लोग पूछने लगे प्रभुपाद जी ये क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि कुछ हुआ नहीं है, आखिरकार हमारा पुरुषोत्तम चांद पे आज पहुंच ही गया है ना। पूरा चांद पे वो चला गया, पूरा काला काला होके आ गया वो चांद। और प्रभुपाद जी अपने आंखें मिचकाते हुए अपने शिष्यों के साथ हंसी मजाक करते हुए बताते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का एक गुण है कि प्रभुपाद कैसे अपने शिष्यों के साथ डील कर रहे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कुछ टिप्पणी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे विराम करेंगे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और दो स्पीकर्स अभी नहीं है। यस माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। आपका क्लास बहुत सुंदर होता है क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप देते हो, बहुत सुंदर समझाते हो माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित सभी वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मेघा माता जी है लाइन पे, थोड़ा हाथ उठाए थे मेघा माता जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत सुंदर रहा। और माता जी एक सवाल है आपकी क्लास पे, जैसे आपने आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में बताया। डेफिनेटली आयुर्वेद जो विधि है वो बहुत अच्छा विधि है। इसका हम लोग ऐसे अगर इसका इतिहास देखें, और आज भी ऐसे हैं कुछ जो आयुर्वेदिक उपचार को अपना रहे हैं। लेकिन माता जी जैसे जनरली जो है कि यहाँ पे तो 80 से 90% लोग जो है एलोपैथी ही यूज कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई कुछ बीमारी होता है तो हम लोग एलोपैथी दवा का सहारा लेते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने इफेक्ट बताया आयुर्वेद और एलोपैथी का इफेक्ट कैसे है हमारे आध्यात्मिक लाइफ में पड़ता है, तो मेरा पूछना सवाल ये है माता जी, जैसे अगर हमें कुछ बीमारी हो रहा है, ठीक है, और अगर हम एलोपैथी का सहारा ले रहे हैं और समहाउ हम ठीक भी हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे पॉजिटिव, ऑफकोर्स इसके प्रति जो है थोड़ा तो पॉजिटिव व्यू आ जाता है ना कि हम मेरा बीमारी इससे ठीक हुआ, तो कैसे हम इसको समझे कि या फिर आयुर्वेदिक जो उपचार है सभी जगह तो अवेलेबल भी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर एक बीमारी जो है आयुर्वेद से ही ठीक हो जाए। तो माता जी ये कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, तो अगर हमें कुछ बीमारी होती है तो हम इसको पॉजिटिवली ढंग से, जैसे अभी हम ये सुन लिए कैसा है हमारे आयुर्वेद एलोपैथी का उपचार लेते हैं तो हमारा जो है माइंड मंद हो जाता है, तो इसको हम कैसे फिर आगे
करेंगे माता जी एलोपैथी को। बहुत सुंदर प्रश्न बता दिया कि है ना, आयुर्वेद को हमारे जीवन में हम कहते हैं कि एलोपैथी है ना, एक तो है कि इंस्टेंट हमें इफेक्ट होता है एलोपैथी का, और हम चाहते भी हैं कि हम जल्दी से ठीक होते हैं। तो ये इंस्टेंट, और आयुर्वेदिक क्या करता है, आराम से ना अपना काम करने में समय लेता है। सबसे पहले तो हमें वो जो आयुर्वेदिक जो प्रॉपर है वो ट्रीटमेंट बताने में होती है, या हमारे पास जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो भी उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं। तो परफेक्ट न होने की, वो परफेक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं होते हैं, वो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं होते हैं। सर क्या है, उन्होंने वो विद्या ली है और उस विद्या के जरिए वो क्या करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या है, वो भक्त नहीं है, और इसके वजह से क्या होता है, वो विद्या इनकम्प्लीट है, वो अपना असर मिक्स है, वो है ना, वो प्योर नहीं है, और इसके चलते ना हमें उसका इफेक्ट जल्दी नहीं होता है। तो हमारे वेदों में जैसे हम कहते हैं ना पंच महाभूत, है ना, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, तो ये 5 पंच महाभूत हमारे शरीर पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है कि फिट कैसे रहोगे, है ना, पृथ्वी से हम सुनते तो है कि पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो शरीर तो बना है, लेकिन उसका हम क्या यूटिलाइज हमें करना चाहिए, हमें उन तत्वों को हमारे शरीर के अंदर हम कैसे लेंगे। तो पृथ्वी से हमें क्या मिलता है, हमें सारे प्रकार के अन्न मिलते हैं, हम सब खाते हैं, पूरी सब्जी जो भी है, कंद वगैरह पका के दिखा के जितना भी है, पृथ्वी से हमें जो भी मिल रहा है, हमें मिठाइयाँ, रसगुल्ले, पापड़, बीपड़, जो भी कुछ मिल रहा है, तो ये जो भी कुछ खान पान है जो नैसर्गिक है, जो नैसर्गिक है, बोल रही मैं, हम आर्टिफिशियल पिज्जा विज्जा ये सब हमने उसके आर्टिफिशियल बना दिए हैं, लेकिन जो नैसर्गिक बनते हैं उनको हमारे जीवन में खाने में होना चाहिए। सबसे पहले तो पृथ्वी से ये चीज मिलती है। फिर आता है अग्नि। तो अग्नि कैसे हमारे शरीर में कार्य करेगा, अग्नि कहाँ से मिलेगी हमें, तो ये अग्नि क्या करता है, हमारे शरीर के, हम कहते हैं जठराग्नि, तो ये क्या करता है, हमारे अन्नों को पचाता है। तो ये अग्नि हमारे शरीर में आएगी कैसे, तो सन रेज से। सुबह जो हम कहते हैं ना कि अल्ट्रा वायलेट रेज, तो 9 बजे के बाद जब सूर्य की किरणें जो चुभती है, तो उन चुभती किरणों में कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो जो वो अरुणोदय होता है, सनराइज होता है, उस समय वो सन की किरणें हमारे ऊपर आनी चाहिए, सूर्य की किरणें आनी चाहिए अरुणोदय वाली। तो वो क्या करती है, हमारे शरीर के अग्नि को मेंटेन करती है, बीमारी से दूर करती है हमारे शरीर को, हमारे शरीर को पूरा क्या कहते हैं उसको, निर्जंतुकीकरण कहते हैं, है ना, वो कर देती है, हमारे शरीर के रोगों को नष्ट कर देती है। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने महीने में एक बार गई और वो मैंने सनराइज का दर्शन किया, वहां पे बैठ के मैंने, है ना, साधना की, तो ये हमेशा करना होगा, हमेशा करना होगा। ये सनबात कहते हैं इसको। लेकिन फॉरेनर्स लोग को देखो, वो क्या है, धूप में जाके, कड़ी धूप में जाके शरीर पे वो सारे लगाते हैं मास्क वगैरह, और जाके वो सनबात लेते हैं, तो ये अल्ट्रा वायलेट हो जाते हैं। तो शरीर की अग्नि, शरीर में अग्नि आने के लिए, ये अग्नि हमें सूर्य से मिलती है, तो वो हमारे शरीर को हमें एब्जॉर्ब करना आना चाहिए। फिर है वायु। वायु तो हम, है ना, एयर को तो हम ऐसे भी लेते हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम से जैसे ना अंदर खींचो बाहर छोड़ो, ये हमें करना है, हमें ये करना होगा। भले हम भक्त हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम इस्कॉन से जुड़े हैं, लेकिन प्राणायाम हमें सीखना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को ये बैलेंस करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी आयु बढ़ती है, हमारी मृत्यु क्या कहती है, थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारी आयु को खींचती है ना। तो ये प्राणायाम, हम कितने श्वास लेते हैं, कितने श्वास छोड़ते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलते हैं ना, तो हरे कृष्ण महामंत्रों को एक सांस में 3 से 4 बार बोलना चाहिए। तो इससे भी, ये भी प्राणायाम है। प्रभुपाद ने जो हमें ये सिस्टम बना के दिया है ना, वो एकदम परफेक्ट है, वो कहीं पे भी गलत नहीं है। ये महामंत्र को इतना कहते हैं ना, इतना लंबा है, तो ये लंबा क्यों है, क्योंकि वो आपके ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह से ये वायु काम करेगी हमारे शरीर से। फिर आता है जल। जल को क्या करोगे, तो जल हमारे पास जितने फ्रूट सोर्स है, हमें वो नेचुरल फूड उस सीजन में आने वाले उसको ग्रहण करना चाहिए।
क्योंकि उनमें वो जल का है ना, वाटर का सोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में और न्यूट्रिशियस है, हमारे शरीर को हेल्दी रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। फिर पांचवा आता है, क्या है, आकाश। आकाश तत्वों को कैसे लेंगे? तो आकाश तत्व के लिए हमें निसर्ग के सानिध्य में जाके रहना होगा, हमें जाना होगा जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे पूरा खुला आसमान है। पहले के जमाने में देखे ना कैसे छत पे सब लोग सोते थे, है ना, पूरे ग्राउंड में सब लोग सोते थे, ऊपर आकाश की ओर देखते हुए, सारे वो चांद तारों को देखते हुए। तो क्या है, उस आकाश तत्व को हम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमारी जो स्किन है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से इन पंच महाभूतों को जब हम शरीर में हमारे एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन क्या है ना, हम ऐसी मॉडर्नाइजेशन है ना, सिविलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे ऊंचे ऊंचे टावर्स है, जहाँ पे घर में एसी है। तो इससे क्या होता है, पूरा तो पोल्यूशन हम ही फैला रहे हैं, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और अभी एलोपैथी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जरूरी है। तो क्या करना है, हम क्या करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ना कि सभी भगवान को अर्पित करो, है ना। भगवान जब मंत्र मेडिसिन भी लेनी है तो भगवान का मंत्र लेते हुए मेडिसिन लेना, कि वो उसको भी प्यूरिफाई कर दे, उसको भी वो आयुर्वेद में ट्रांसफर कर दे, हमारे शरीर को हेल्दी बना दे। तो ऐसे माता जी हम कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारा भाव है उस तरह से वो प्रकट हो जाएगा माता जी। आशा करती हूँ माता जी आपको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा मेरे आंसर से। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि मतलब आयुर्वेदिक जो लाइफ स्टाइल है उसको हम लोग किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। मतलब हमारा एक्टिविटीज ही है जो हमारे ये आयुर्वेद का एक ले सकते हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऐसा। माता जी थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक हमारा मेरे घर में एक लाइव उदाहरण है, मैं उसको आपके बारे में शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत ऐसा कुछ ग्लोरी करने जैसा है नहीं, लेकिन एक पर्सनल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से अध्यात्म हमारे शरीर को बहुत अच्छे से बनाए रखता है। मेरी जो माँ है उनके आंखों में कैटरैक्ट हुआ था, मोती बिंदु हुआ था। और तब उन दिनों में यहाँ पे नहीं रहती थी, मुंबई में नहीं रहती थी, मैं बाहर थी। तो मैं जब छुट्टियों में आती थी तो पता चलता था कि मम्मी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो एक बार जब आई छुट्टियों में तो वो मोती बिंदु इतना पक गया था कि मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई। और डॉक्टर के पास लेके डॉक्टर ने कहा इनका तुरंत ऑपरेशन कर दो, वो अभी जैसे फूट जाएगा, अभी वो खराब कर देगा आंखों को। और फिर हमने बहुत तुरंत सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह करवा, क्योंकि कल ही ऑपरेशन करना है। और फिर सारे मेडिकल टेस्ट करवाए और अभी उनको कल एडमिट करना है। और ऐसे कुछ सिचुएशन हुई कि मुझे जाना पड़ा तुरंत। तो मैंने घर वालों को बता दिया था कि आप लोग इनका ऑपरेशन कर देना, मैं सारा कुछ बंदोबस्त करके आई हूँ। और कल ही जाके हम लोग वहाँ पे फीस जमा करने वाले थे, लेकिन सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया था। और फिर क्या हुआ, घर में भी कुछ ऐसे सिचुएशन, मैं तो वहाँ चली गई बाहर फिर से, और घर में जो थे घर में भी कुछ ऐसे हो गए कि वो भी बहुत बीमार हो गए, जिनको लेके जाना था मेरे भाई, तो उनको भी अटैक आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, मम्मी का वो डिले हो गया, जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन था। और फिर भाई का ही पूरा ऑपरेशन वगैरह ये सब कुछ होता रहा। और इसके लिए 1 महीना 2 महीना, जबकि तुरंत ही करना था, कल ही करना था, इतना उसका प्रॉब्लम हो गया था। मम्मी को दिखना भी एकदम से दिखना भी कम हो गया था, है ना, आई साइड भी एकदम वीक हो गई थी। कुछ भी जब आपको कैटरैक्ट होता है ना, पूरा ब्लर दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। और ये सब पूरे सारे लक्षण हो रहे थे। और फिर होता क्या गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, ऑपरेशन तो हुआ नहीं। लेकिन मेरी जो माँ है ना, वो भी पूरे 64 राउंड करती है दिन में, 1 लाख बार माला जपती है वो। और भागवतम पूरा पढ़ के हो गया उनका, भगवत गीता पढ़ती है, पूरा अध्यात्म में है, पूरा अध्यात्म में। तो वो जो उनका कैटरैक्ट है ना, वो पूरा फूट गया आंखों में ही। और उनकी आंखें, फिर वो मुझे फोन पे बता देती कि मेरी आंखें चिपकती है, पूरा उसमें से वो डर्ट सब बाहर आ रहा है। तो वो सब पूरा पोंछती है पानी से, उसको क्लीन करती है। ऐसा पूरा 15 दिन चलता रहा, 15-20 दिन वो सब निकलता गया।
और आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी माँ को एकदम क्लियर दिखाई देता है। उसका जो चश्मा था ना, वो चश्मा भी चला गया। अभी वो भागवतम वगैरह बिना चश्मे के पढ़ती है, वो कहीं भी बिना चश्मे के घूमती है। पूरे उसकी आंखों का कैटरैक्ट सब चला गया, बिना ऑपरेशन, बिना कुछ किए। ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे घर का। तो इसलिए अध्यात्म से जुड़े रहो, अध्यात्म से जुड़े रहो। ये हमारा अध्यात्म हमारे शरीर को बहुत ही पावरफुल बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक और सवाल आपने बोला ना कि हमें जो भी दवा लेते हैं उसको भी हम लोग भगवान का मंत्र बोल करके ऐसे लेते हैं। तो ऐसा कौन सा मंत्र बोल करके ऐसे हम लोग दवा को ले सकते हैं? क्योंकि एक बार क्लास में जो है, हमारी क्लास में मधुसूदन प्रभु जी जो हम लोग क्लास लेते हैं, वो बोले कि दवा हम ऐसे भगवान को अर्पित करके नहीं ले सकते। ऐसा ये भी एकदम सही है, क्योंकि जो आजकल जो दवाई बनाई जा रही है उसमें पशुओं का वगैरह अर्क मिलाया जाता है ना, तो वो तो बहुत ही खराब है। लेकिन करें क्या, अभी करोगे क्या? क्योंकि आपको मेडिसिन लेनी ही है, और मेडिसिन के बगैर तो आपका चलना नहीं है, तो है ना, जीना तो पड़ेगा ना। वो जी कहते हैं, और ये कहा प्रभुपाद भी कहते हैं कि ये मेडिसिन जो अभी एलोपैथी बन रही है, इनमें सारे है ना मांस रहता है, इनमें सारे उनके ऑयल रहते हैं पशुओं के, तो वो लेना तो बहुत ही है ना। लेकिन अभी करे क्या? तो एटलीस्ट कहते हैं ना कि अभी लेना है हमें, बहुत जरूरी है। तो भगवान का मंत्र क्या करेगा? वो मंत्र एटलीस्ट उसको क्या करेगा, उसको शुद्धि कर देता है ना। मंत्रों में तो देखिए करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये हरि नाम ही सारे क्या है, सारे मंत्रों का सार है, सारे वेदों का सार है। तो हम इन महामंत्रों को, मैं तो महामंत्रों का जप करके ही जो भी कुछ लिखना है वो लेती है। ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारे मंत्र हैं। तो हम लोगों को भी देखो, बहुत सारे मैंने देखा है कि कुछ मुश्किलें भी आती है, तो कहा जाता है नरसिंह का, है ना, नरसिंह भगवान को याद करो। ठीक है, नरसिंह भगवान को भी याद करेंगे, नरसिंह प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि हमारा महामंत्र काम नहीं करेगा। हमारा महामंत्र तो पावरफुल है ही, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना उस परिस्थिति में डाइवर्ट हो जाते हैं ना, हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें हमारे महामंत्र पे बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे वो कुत्ते का उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद, कि एक कुत्ते ने भोंका तो लास्ट वाला कुत्ता भी भोंकता है। तो हमें भी ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं, तो ये हमारे जीवन में बदलाव लाएगा ही लाएगा, हमारे जीवन को बेहतर करेगा ही करेगा। तो हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में हम महामंत्रों का ही उच्चारण करेंगे, महामंत्र का ही उच्चारण करेंगे। क्या माता जी? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत समय हो चुका है, यहाँ पे हम विराम करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को।